शुभानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 20 पर विगत कक्षा में विचार किए थे, जिसमें पुरुष के धर्म को बताते हुए और पुरुष में जो किस प्रकार से कर्तृत्व आदि का भ्रम होता है, इस विषय का प्रतिपादन कारिकाकार ने किया और कहा कि तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावद इव लिंगम गुण कर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्य उदासीनः। कहने का तात्पर्य है कि मन बुद्धि इंद्रियां जो है ये अचेतन हैं, प्रकृति के विकार हैं। प्रकृति स्वयं अचेतन होने से उनके जो विकार हैं, जो प्रोडक्ट हैं महदादि, वो स्वयं भी अचेतन ही होंगे, क्योंकि अचेतन के विकार भी अचेतन ही होंगे। तो महदादि जो अचेतन पदार्थ है, जब वह चेतन पुरुष के साथ संपर्क में आ जाते हैं, संयोग में आ जाते हैं, तो वो अचेतन भी चेतन के जैसा भासित होने लगते हैं। जैसे अभी हम जो जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये अपने मन बुद्धि के अनुसार मन बुद्धि पूर्वक देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब बुद्धि पूर्वक हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, जान रहे हैं, तो बुद्धि अचेतन है यह प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः बुद्धि अचेतन है, परंतु वो चेतन के संपर्क में आने से अचेतन बुद्धि भी चेतनवत प्रतीत होने लगती है। और जब बुद्धि अचेतन होते हुए चेतनवत प्रतीत होने लगती है, तो इसी प्रकार अचेतन जो प्रकृति है, अचेतन बुद्धि तत्व महदादि जो तत्व हैं, उनके संयोग से पुरुष में भी कुछ प्रतीतियां होने लगती है। पुरुष जो है वह अकर्ता है, अहंकार कर्ता न पुरुषः, लेकिन बुद्धि आदि के संपर्क में आने के कारण पुरुष में अकर्ता होने से, पुरुष अकर्ता होने से भी उसमें कर्तृत्वपना आने लगता है। यानी कि पुरुष कर रहा है यह भासित होने लगता है। मैं कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, इस प्रकार के मैं धर्म का आचरण कर रहा हूं, मैं करूंगा, इस प्रकार से जो भ्रम है पुरुष में आने लगता है। सैद्धांतिक रूप से पुरुष अकर्ता है। अब पुरुष अकर्ता क्यों है, यह सिद्धांत है, क्योंकि जो चीजें पूर्ण होती है उसे करने की आवश्यकता नहीं होती। कर्म वह करता है जो अपूर्ण होता है, जिसको कुछ चाहिए, जो अधूरा हो, वह अपने पूर्ति हेतु पूर्णता के लिए कर्म करता है। जिसके पास धन की कमी है वो धन संग्रह करने में युक्त होगा, जिसको बल की कमी है वो बल को अर्जित करने के लिए कर्म करेगा। परंतु जो पूर्ण हो उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। और जो आत्मा है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, वो स्वभावतः पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्यादि जो श्रुति वचन है, उसके आधार पर आत्म तत्व की पूर्णता की ही सिद्धि होती है। और आत्म तत्व पूर्ण होने से, अखंड होने से उसे किसी भी क्रिया और कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से वो अकर्ता है। अकर्ता का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि वो जड़वत है, उसे कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्ण है, उसको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है तत्वतः। ये बात तत्वतः है, सैद्धांतिक है। लेकिन जब दोनों का संपर्क हो जाता है तो दोनों में भ्रम हो जाता है। जिस प्रकार से अचेतन बुद्धि में चेतनता का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही अकर्ता पुरुष में कर्तृत्वपने का भान होने लगता है, भ्रम होने लगता है। तो जब दोनों संपर्क में आ जाते हैं तो अकर्ता पुरुष कर्ता इव भवति उदासीनः,
वो जो पुरुष है उदासीन है। उदासीन का मतलब अकर्ता है, निर्लेप है। लेकिन फिर भी बुद्धि आदि के संपर्क के कारण, क्योंकि बुद्धि आदि में कर्तृत्व है, बुद्धि अहंकार आदि में कर्तृत्वपना है, ये जो गुण हैं और जो गुणों के विकार जो है महदादि पदार्थ हैं, इन्हीं में कर्तृत्वपना है, इन्हीं में क्रिया करने का सामर्थ्य है, क्रिया यही करते हैं, क्रिया इन्हीं में होती है। इसलिए सांख्यकार ने कहा अहंकारः कर्ता न पुरुषः, पुरुष कर्ता नहीं होता है, अहंकार करता है। यानी कि क्रिया जो होती है वो अहंकार के कारण होती है, पुरुष के कारण नहीं होती है, क्योंकि पुरुष निष्क्रिय होता है। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि पुरुष किस प्रकार से करता है और किस प्रकार से अहंकार करता है। यानी कि गुणों के विकृति कहिए, गुणों के विकृति स्वयं गुण रूप ही होते हैं, इसलिए गुणाः गुणेषु वर्तन्ते ऐसा कहा जाता है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः, अहंकार भी गुण आत्मा करता अहमिति मन्यते, ये जो गीता का वचन है कि सब गुण ही कर रहे हैं, यानी कि माया ही कर रही है। माया के ही ये सब बाल बच्चे हैं महदादि, बुद्धि तत्व आदि अहंकार, ये सब माया के बाल बच्चे हैं। तो माया ही सब कर रही है, यानी कि गुण ही आपस में गुण गुण में ही वर्त रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आत्मा में वर्ताव नहीं होता, यानी कि क्रिया नहीं होती। तो इसको समझने के लिए आप एक दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे एक आत्मस्थ स्थिति कही जाती है, त्रिगुणातीत की स्थिति, जिसमें मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत होकर के जीवात्मा अपने स्वरूप में आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको आत्मस्थ स्थिति कहा जाता है। आत्मस्थ स्थिति एक तो समाधि के माध्यम से, असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से वो स्थिति को प्राप्त किया जाता है, और वह स्थिति का भान करने के लिए, वो स्थिति मान लो नहीं आई तो वो स्थिति कैसे होती है, इसको समझाने के लिए सांख्यकार ने एक सूत्र दिया और कहा कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, ब्रह्मरूपता को ही, यानी कि आत्मस्थ स्थिति को ही ब्रह्मस्थ स्थिति कहिए, कैवल्य की स्थिति कहिए, समाधि की स्थिति कहिए, वो एक ही है। तो आत्मस्थ कहिए, ब्रह्मस्थ कहिए, ब्रह्मरूपता कहिए, ये एक ही बात है। और ब्रह्मरूपता किसी को नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मरूपता के लिए अष्टांग योग के पालन पूर्वक कर्म संयम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जाना पड़ता है, और तब जाकर के आत्मस्थ स्थिति आती है। वो किसी को अनुभव न होवे तो उस अनुभव को किस प्रकार से देख सके, तो उसके लिए कुछ साम्यता, कुछ समानता दिखाते हुए सांख्यकार ने कहा कि यदि किसी को ब्रह्मरूपता नहीं समझ में आ रही है, वो नहीं स्थिति आ रही है, तो आप समाधि की स्थिति को जान लो। समाधि नहीं आ रही है तो सुषुप्ति को जान लो, गाढ़ी निद्रा को जान लो। गाढ़ी निद्रा तो सबको आती है, जिसमें हम स्वप्न भी नहीं देखते, उस स्थिति को गाढ़ी निद्रा सुषुप्ति की स्थिति कही जाती है। और उस स्थिति में क्या होता है कि आत्मा में कुछ कर्म नहीं होता। देखते ही हैं, कर्म होता तो शरीर में हलचल होता, शरीर खटिया पर पड़ा रहता है, उसमें न सुनने की क्रिया होती है, न देखने की क्रिया होती है, न चखने की क्रिया होती है, न सूंघने की क्रिया होती है, न स्पर्श करने की क्रिया होती है, न आहरण विहरण आदि की भी क्रिया नहीं होती, आदान प्रदान की भी क्रिया नहीं होती, लेकिन आत्मा होता है। यदि आत्मा क्रिया का कारण है तो अभी भी शरीर जो है, शरीर में आत्मा विद्यमान होने के कारण शरीर सदैव क्रियाशील होता है। मृत्यु तो नहीं हुई है सुषुप्ति में, मृत्यु तो नहीं मानते, आत्म तत्व की विद्यमानता मानते हैं। तो आत्म तत्व की विद्यमानता में कर्म सदैव होने चाहिए, परंतु वहां नहीं होते। क्यों नहीं होते? आत्मा तो है, यानी कि आत्मा कर्म में कारण नहीं है, आत्मा स्वरूपतः अकर्ता है, क्योंकि उस समय स्वरूप में स्थित तो रहता है, लेकिन माया का अज्ञान का आवरण रहता है, इस कारण से वह बोध नहीं कर पाता। वो एक आत्मस्थ में जो योगी अनुभव करते हैं, उस अनुभव का वो बोध नहीं कर पाता, लेकिन लगभग स्थिति वही रहती है आत्मस्थ की ही, बस भान नहीं रहता। आत्मा स्वरूप में रहता है, लेकिन उस स्वरूप का भान, ज्ञान, अवबोध जीवात्मा को नहीं रहता। तो आत्मा यहां होते हुए भी क्रिया नहीं हो रही है। यदि क्रिया का कारण आत्मा होता तो सुषुप्ति में भी जागृत जैसे व्यवहार होने चाहिए, परंतु होता नहीं, क्योंकि वहां पर जो अहंकार आदि हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं।
अब जब अहंकार आदि कार्य करना बंद कर देते हैं तब जो है न शरीर में क्रिया होती है, न वाणी से क्रिया होती है, न मन से क्रिया होती है। तो शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के कर्म ठप पड़ जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं। और जब जैसे ही वो सक्रिय होते हैं, अहंकार आदि तत्व, ये सब परमात्मा की अनुकंपा, उनकी व्यवस्था है कि तमस जब बढ़ता है तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं, अहंकार, मन, बुद्धि आदि। फिर रजस और सत्व बढ़ता है तो फिर सक्रिय हो जाते हैं, कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। ये परमात्मा की व्यवस्था है और ये इनका क्रम चलता रहता है। सत्व रजतम आपस में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो तमस ऊपर में होगा तो ये सारी क्रियाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। अहंकार अपना काम करना बंद कर देगा, बुद्धि अपना काम करना बंद कर देगी, इंद्रिया अपना व्यापार से विरत हो जाएगी, शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, लुढ़क जाता है, निद्रा में चला जाता है। और जैसे ही बुद्धि जागृत होती है, अहम जागता है, मैंपना जैसे ही जागृत में आता है तब वो देखने लगता है, सुनने लगता है, छूने लगता है, चखने लगता है, आहरण विहरण करने लगता है, आदान प्रदान हाथों से करने लगता है। ये सारी क्रियाओं में वो युक्त हो जाता है। तो इसका मतलब कि जहाँ जहाँ अहंकार वहाँ वहाँ क्रिया, और जहाँ अहंकार का अभाव वहाँ क्रिया का भी अभाव। इस प्रकार जब हम अन्वय व्यतिरेक करते हैं तो अन्वय व्यतिरेक से ये पता चलता है कि क्रिया के प्रत्येक कारण जो है वो अहंकार ही है। अहंकार यहाँ पर उपलक्षण है बुद्धि आदि समस्त जड़ समुदायों का, यानी कि माया का, गुणों का। तो जिसके होने से होता है, जिसके होने से नहीं होता है, वही उसके प्रति कारण होता है। इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। अन्वय का मतलब जहाँ जहाँ यह होता है वहाँ वहाँ ऐसा होता है, और जहाँ जहाँ ये नहीं होता है वहाँ ऐसा नहीं होता है, ये व्यतिरेक है। तो अन्वय व्यतिरेक करके जब देखते हैं तो पता चल जाता है कि इसके प्रति अमुक वस्तु कारण है। इसी प्रकार जब हम अन्वय व्यतिरेक किए कि जब जब अहंकार होता है तब तब क्रिया होती है, और जब जब अहंकार नहीं होता है तब तक क्रिया नहीं होती है, जैसे सुषुप्ति। तो ऐसे हम कारण कार्य का निर्धारण करते हैं कि क्रिया में आत्मा कारण नहीं है, अपितु अहंकार कारण है, बुद्धि कारण है, ये सब गुण ही कारण है। तो इसलिए जब संयोग बना दोनों का, तस्मात् तत्संयोगात्, उस पुरुष के संयोग से जो अचेतन प्रकृति थी, अचेतन बुद्धि थी, वो चेतनवत भाषित होने लगी। यानी कि अचेतनता बुद्धि का अपना वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। वो अचेतन है, स्वरूपतः अचेतन है, जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है। परंतु आत्मा के संयोग के कारण उसमें ज्ञान होने लगता है, वो ज्ञान करने कराने लगती है, ज्ञान पूर्वक सारे कार्य करती है। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि पूर्वक काम करो, यानी कि ज्ञान पूर्वक काम करो। तो ऐसा क्यों होता है? उस अचेतन बुद्धि में चेतन की प्रतीति भ्रम क्यों होता है? पुरुष के संयोग के कारण। और ठीक इसका विपरीत, पुरुष अकर्ता है, उस पुरुष में अकर्तृत्व के स्थान पर कर्तृत्व का भ्रम क्यों हो जाता है? बुद्धि के संपर्क के कारण, यानी कि गुणों के संपर्क के कारण। तो ये एक दूसरे के संयोग के कारण एक दूसरे में भ्रम पैदा करते हैं। बुद्धि के संयोग के कारण पुरुष में कर्तृत्व का भ्रम होता है, और पुरुष के संपर्क होने के कारण बुद्धि में चेतनत्व का भ्रम होता है। और यही भ्रम को करके ये जगत का निर्माण हुआ है। यानी कि पूरा का पूरा जगत जो है भ्रम मूलक ही है। भ्रम का मतलब अज्ञान। ये पूरा का पूरा जगत अज्ञान पर खड़ा हुआ है, भ्रम पर खड़ा हुआ है। हम अपने स्वरूप को भूल गए, जो हमारा स्वरूप नहीं था उसको हम अपना स्वरूप मान लिए। ये जो भ्रम है, और इसी से पूरा जगत का विस्तार है। इसलिए कहा गुण कर्तृत्व च तथा कर्तव्य भवति उदासीन, कि ये उदासीन जो अकर्ता पुरुष है वो कर्ता जैसा प्रतीत होने लगता है, जड़ बुद्धि है वो चेतन जैसी प्रतीत होने लगती है। तो इस प्रकार से ये भ्रम से जगत की उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति, क्या प्रयोजन है, उसके लिए कारिका संख्या 21 में कारिकाकार कह रहे हैं, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवंदवद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः।
कह रहे हैं कारिकाकार कि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, ये जो दोनों के संयोग पूर्वक संयोगस्तत्कृतः सर्ग, यानी कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जब कहते हैं तो प्रकृति के विकृति जो 23 पदार्थ है उन सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। कभी कभी प्रकृति के स्थान पर बुद्धि कह दिया जाता है, तो बुद्धि भी महतत्व आदि सबका उपलक्षण है, अहंकार आदि सबका उपलक्षण समझना चाहिए। प्रकृति कहने से भी बाकी 23 तत्वों का भी समझना चाहिए। तो ये जो प्रकृति और पुरुष हैं, इनके संयोग से कृतः सर्ग, ये सर्ग कृत है, यानी कि ये संसार बना हुआ है, संसार चल रहा है, दोनों के संयोग से संसार चल रहा है। प्रकृति यानी कि माया, त्रिगुण, और पुरुष मतलब आत्म तत्व। तो जब दोनों के संयोग से जगत चल रहा है, तो जगत किस लिए चल रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, इसको बड़े ही सुरुचिकर ढंग से कारिकाकार ने समझाया और कहा पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। दोनों का एक दूसरे से संबंध बना तब जगत बना, लेकिन संबंध क्यों बना, किस हेतु से बना, किस कारण से बना, इसको समझाने के लिए कहा कि दोनों के कुछ न कुछ स्वार्थ है, कुछ अपनी अपनी उनकी मांग है। प्रकृति की भी कुछ अपनी स्वार्थ है और पुरुष का भी कुछ अपना स्वार्थ है। पुरुष का क्या स्वार्थ है? पुरुष का यह स्वार्थ है कि मैं बंधा हूं, मुक्त हो जाऊं। बंधन का मतलब मैं प्रकृति के आवरण से बंध गया, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, अहंकार, इनसे मैं बंध गया है, ये हमारे ऊपर आवरण कर लिए हैं, मैं इनके बंधन में हूं, मैं इनसे मुक्त हो जाऊं, यह पुरुष की कामना है। मैं इन दुखों से छूट जाऊं, क्योंकि ये दुख के कारण है, सब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये दुख के कारण है। इन दुखों से, उसी को बंधन कहा गया, इन बंधन से मैं छूट जाऊं, ऐसी कामना रहती है पुरुष की। और फिर प्रकृति की क्या कामना रहती है? प्रकृति की कामना यह रहती है कि मैं अपने अस्तित्व में आई हूं, किस रूप में? शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में। तो मेरा आने का क्या प्रयोजन है? मेरा कोई उपभोग कर ले, मेरा कोई चेतन उपयोग कर ले, उपभोग कर ले, यह कामना प्रकृति की है, प्रकृति का यह प्रयोजन है। और वो स्वयं से स्वयं का अपने प्रयोजन पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वो जड़ है। जड़ प्रकृति स्वयं से स्वयं का उपभोग कर नहीं सकती, तो वो किसी पुरुष की अपेक्षा करती है कि कोई मेरा भोग कर ले, उपयोग कर ले। और पुरुष भी स्वयं से स्वयं का ज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि वो ही डिपेंड है कि भाई कोई हमको करा दे, कोई मुक्त करा दे, क्योंकि आत्मा स्वरूपतः मुक्त है। वो जो ऊपर प्रकृति अपना आवरण बना ली है, तो प्रकृति ही अपने आप को मुक्त करेगी, पुरुष नहीं मुक्त कर सकता। ये सांख्य का सिद्धांत है, क्योंकि पुरुष मुक्त है ही, स्वरूपतः मुक्त है। तो स्वरूपतः मुक्त पुरुष अब क्या अपने आप से मुक्त होगा? अपने स्वरूप से तो कोई मुक्त हो नहीं सकता। जैसे अग्नि है, वह अपने उष्णता स्वरूप है, उससे तो मुक्त नहीं हो सकती। तो मुक्त जो पुरुष स्वरूपतः, क्या अपने स्वरूप से मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पुरुष चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकता अपने स्वरूप से, तो फिर मुक्त कौन होगा? तो करेगा प्रकृति मुक्त होगी। प्रकृति ही बंधन में आई है, ये जंजाल फैलाई है प्रकृति ही, और प्रकृति ही अपने बंधन को छोड़ देगी, खोल देगी। तो वो जो है पुरुष है, जो स्वरूपतः मुक्त था, वो मुक्त ही है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन तब तक, जब तक प्रकृति उस पर आवरण डाली हुई है, तब तक तो वो अपने स्वरूप को भूल बैठा है। वो जो उसका अपना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उस स्वरूप से च्युत होकर के, और वह मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, इस प्रकार से मैं बंधन में हूँ, इन सब अज्ञान से युक्त हो जाता है। तो पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष प्रकृति के साथ क्यों संबंध बनाता है, क्यों जुड़ता है? क्योंकि प्रकृति और पुरुष के संबंध से जगत का निर्माण हुआ है। तो पुरुष का प्रकृति के साथ संबंध किस लिए हुआ है? तो कारिकाकार ने कहा दर्शनार्थम, दर्शन करने के लिए। किसका दर्शन करने के लिए? दर्शन का मतलब यहां पर ज्ञान करने के लिए, भोग करने के लिए,
किसका? प्रकृति का। देखिए, दोनों के अंदर दो कामनाएं हैं। एक की कामना है कि मैं मुक्त हो जाऊं, दूसरे की कामना है कि मैं भोगी जाऊं किसी के द्वारा। अब दोनों का स्वार्थ है, लेकिन दोनों का स्वार्थ है तो स्वार्थ पूर्वक ये मिलते तो हैं, लेकिन अपने स्वार्थ का प्रदर्शन नहीं करते और कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रयोजन को पूरा कर देता हूं, तुम मेरे प्रयोजन को पूरा कर दो। इस प्रकार से एक दूसरे के प्रयोजन पूरा करके दोनों कृतार्थ हो जाते हैं। जैसे पुरुष का प्रयोजन है छूटना, परंतु ये प्रकृति के साथ संबंध बनाता है कि मैं तुमको भोग लूंगा, मैं तुम्हारा उपयोग कर लूंगा। यानी कि शरीर, मन, बुद्धि आदि और जो सारे जगत में विषय वस्तु के रूप में विस्तार है, उन सबका मैं उपयोग कर लूंगा तो तुम्हारा भी प्रयोजन पूरा हो जाएगा। अब प्रकृति कहती है कि मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको मैं मुक्त कर दूंगी। कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्ते, प्रधान का ये प्रयोजन रहता है कि मैं तुमको कैवल्य दिला दूंगी, छोड़ मुक्ति दिला दूंगी। मतलब कैवल्य का मतलब केवली भाव, केवल एक आत्मतत्व के अतिरिक्त सारी चीज मैं हटा दूंगी। मतलब स्वयं ही है आत्मतत्व के अतिरिक्त। केवल का मतलब आत्मतत्व, और वो आत्मतत्व के अतिरिक्त क्या है? वो 24 प्रकार की प्रकृति। वो 24 प्रकार का प्रकृति जब हट जाएगी तो वो कैवल्य हो जाएगा, वो केवल भाव में हो जाएगा, आत्मस्थ भाव में हो जाएगा। तो प्रकृति कहती है कि चलो तुम हमारे साथ इसलिए जुड़े हो कि तुम हमारे प्रयोजन को पूरा कर दो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए जुड़ी है कि मैं तुम्हारे प्रयोजन को पूरा कर दूंगी। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? छूटना, वो मैं करा दूंगी। और मेरा प्रयोजन है कि भोगी जाऊं, तो तुम करा दो, क्योंकि तुम चेतन हो, भोग सकते हो। तो इस प्रकार बड़े दोनों सहयोग से, ये कैसे? तो उसके लिए एक न्याय कहा, पंगबंध न्याय। पंगु और अंधे के संयोग से जैसे दोनों एक दूसरे के प्रयोजन के पूरा करते हुए चरितार्थ हो जाते हैं। पंगु जो है, पंगु मतलब विकलांग है, वो तो चल नहीं सकता, देख सकता है, और अंधा जो है वो देख नहीं सकता, चल सकता है। तो अब दोनों का संबंध बन गया। अंधा व्यक्ति ने विकलांग व्यक्ति को अपने कंधे पर चढ़ा लिया, तो उसका प्रयोजन था कि मैं देख नहीं पाता, मैं कि चल सकता हूं, तो देखने का काम कर दिया विकलांग व्यक्ति ने, तो उसका देखने वाला कार्य पूरा हो गया। और विकलांग व्यक्ति का प्रयोजन था कि भाई वो चल नहीं सकता परंतु देख सकता, और जो अंधा व्यक्ति था वो चल सकता था लेकिन देख नहीं सकता था। दोनों का संबंध बन गया। दोनों ने कहा कि तुम हमको मार्ग दिखा दो और मैं तुमको पार करा दूंगा। तो इस प्रकार दोनों का जब संयोग बन गया तो दोनों एक जो ये कहानी है कि कहीं भगदड़ हो गई, रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में कुछ अनिष्ट हो गया, भगदड़ हो गया, तो सब तो भाग गए, लेकिन दो ही व्यक्ति वहाँ पर रह गए, एक अंधा जो प्रज्ञाचक्षु था और दूसरा जो विकलांग था। अब दोनों आपस में संयोग से मिल गए तो कहे कि भैया हम कैसे जाएं? तो दोनों ने बड़ी योजना बनाई और कहा कि भाई देखो, एक के पास पैर नहीं है, एक के पास आंखें नहीं हैं, तो दोनों हम आपस में जुड़ जाते हैं। पैर वाले आंख वाले को कंधे पर चढ़ा ले और आंख वाले पैर वाले को रास्ता दिखाते हुए वो फिर अपने गंतव्य तक चल जाते हैं, और गंतव्य तक जब पहुंच जाते हैं तो दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे ही दोनों के प्रयोजन है, प्रकृति के अपने प्रयोजन है, पुरुष के अपने प्रयोजन है, दोनों एक दूसरे के प्रयोजन के पूरा करता हुआ संयोग बनाते हैं, और संयोग बना करके अंततः दोनों कृतार्थ हो जाते हैं। कृतार्थ का मतलब फिर बिलग बिलग हो जाते हैं, और यही मुक्त, फिर वो पुरुष मुक्त हो जाता है और प्रकृति कृतार्थ हो जाती है। वही कृतार्थ हो जाती है कि चलो मेरा प्रयोजन पूरा हो, मैं भी, मेरा जो अस्तित्व था वही किसी को सुख दुख दिलाना, किसी को मोक्ष दिलाना, वो भी मेरा काम हो गया, मैं भोगी भी गई, तो दोनों का तो काम हो जाता है। तो फिर कृतार्थ होने के बाद दोनों विलग हो जाते हैं। तो ये जो विलगाव है, प्रकृति पुरुष का पृथक्त्व है, यही कैवल्य है। तो इस प्रकार से कारिकाकार ने बड़े सुरुचिकर ढंग से दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष दोनों के प्रयोजन को सिद्ध करते हुए और कृतार्थ होते हैं, फिर विलग हो जाते हैं, और दोनों का प्रयोजन पूरा हो जाता है। दर्शनार्थ और कैवल्यार्थ, ये दो प्रयोजन के कारण दोनों का संयोग होता है,
और इन्हीं दोनों के संयोग से संयोगस तत्कृतः सर्गः, इन्हीं के संयोग से ये सर्ग कृत है, रचित है, और फिर इन्हीं के कृतार्थता से ये सर्ग नष्ट हो जाता है और दोनों मुक्त हो जाते हैं, दोनों का प्रयोजन पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से कारिकाकार ने यहाँ पर प्रकृति और पुरुष के संयोग पर विवेचन किया। आगे हम और इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।